नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, आप खुद होंगे। ये एक भविष्यवाणी नहीं, ये एक गणित है, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक फॉर्मूला जिसमें 95% लोग फंसकर रह जाते हैं और आप शायद उनमें से एक हैं। आपके दिमाग में एक कीड़ा बैठा है, एक ऐसा मानसिक परजीवी जो आपकी हर कोशिश, हर सपने, हर उम्मीद को अंदर से खोखला कर देता है। वो आपको सफल होने से पहले ही असफल होने का मजा चखवा देता है। और सबसे डरावनी बात, आप उस कीड़े को प्यार करते हैं, आप उसे सहलाते हैं, आप उसके दिए हुए डर में आराम महसूस करते हैं। मैंने अपने जीवन में सैकड़ों सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया है और मैं आज आपको उस कीड़े की असली पहचान बताऊंगा। लेकिन चेतावनी, ये सच इतना कड़वा है कि शायद आप इस वीडियो को बीच में ही बंद कर दें, क्योंकि ये सच आपके आराम पर हमला करेगा। इससे आपके बहानों का पर्दाफाश हो जाएगा। अगर आपकी हिम्मत है तो अगले 50 सेकंड देखिए, और अगर नहीं तो बैक बटन दबा दीजिए और जाकर उसी औसत, डरी हुई, भटकी हुई जिंदगी में वापस सो जाइए जिसमें आप पिछले 5 साल से सोए हुए हैं। मैं उस कीड़े का नाम बताता हूँ, मानसिक बहाव। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं छोड़ा तो समझ लीजिए आप में अभी भी कुछ जानने की जिज्ञासा बाकी है, आप में अभी भी लड़ने की एक चिंगारी है। तो चलिए इसे आग बनाते हैं। क्या आप भी उस भीड़ का हिस्सा हैं जो हमेशा करीब करीब पहुंच कर रह जाती है, जिसकी जिंदगी काश और अगर के बीच झूलती रहती है? सोचिए ना, सुबह उठते हैं, फोन चेक करते हैं, दूसरों की सफलता देखकर एक ठंडी सी ईर्ष्या महसूस होती है, फिर खुद को समझाते हैं चलो आज से शुरू करूंगा। लेकिन दोपहर तक वो ही पुरानी आदतें, वो ही काम टालना, वो ही नकारात्मक विचारों का चक्रव्यूह। शाम होती है, थकान महसूस होती है, अंदर एक खालीपन, एक सिसकती हुई आवाज कहती है कल देखते हैं, और कल वही आज बन जाता है। ये कोई दिनचर्या नहीं दोस्त, ये एक कैद है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें आपका दिमाग फंस चुका है। आप एक हैमस्टर व्हील पर दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से, लेकिन कहीं भी नहीं पहुंच रहे। आपकी सारी ऊर्जा अतिसोच में चली जाती है। लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो? पैसे नहीं हैं, टाइम नहीं है। ये बातें सुनने में कितनी सच लगती है ना। लगता है जैसे दुनिया ही आपके खिलाफ है, लेकिन सच ये है, दुनिया आपके खिलाफ नहीं है, आपका अपना मानसिकता आपके खिलाफ है। आपने असफलता को एक संभावना नहीं, एक नियति मान लिया है। आपने डर को एक संकेत नहीं, एक दीवार मान लिया है। और आपने खुद को एक शिकार की तरह देखना शुरू कर दिया है। ये मेरी कहानी नहीं है, ये उस लाखों लोगों की कहानी है जो अपनी ही सोच की जेल में सड़ रहे हैं। और आज हम इस जेल की चाबी ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन पहले इस जेल के जेलर को पहचानना जरूरी है। मैंने 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन करके एक खौफनाक सच उजागर किया। मैंने पाया कि असफलता एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जो आपके दिमाग में धीरे धीरे जहर घोलती है। इसका सबसे बड़ा हथियार है निराशा का आराम। हाँ, आपने सही सुना, निराशा में एक आराम होता है। सफल होने की कोशिश करने में जो जोखिम है, जो अनिश्चितता है, जो दर्द है, उससे बचने का सबसे आसान तरीका है खुद को यकीन दिलाना कि मैं तो वैसे भी नहीं कर पाता, और फिर उस निराशा में आराम से बैठ जाना। ये आपका बहाव मोड है। बिना लड़ाई हार मान लेना, बिना कोशिश करने का दिखावा करते रहना। यहाँ पर मैंने जो सबसे क्रांतिकारी बात सीखी वो ये है, इच्छा सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु है। एक आशा नहीं, एक चाह नहीं, बल्कि एक तीव्र गर्भवती इच्छा जो सब कुछ पार कर जाती है। आपकी इच्छा गर्भवती होनी चाहिए, उसमें एक नई जान पल रही होनी चाहिए। वो इतनी तीव्र हो कि आपका पूरा जैविक तंत्र उसके आगे झुक जाए। लेकिन क्या आपकी इच्छा ऐसी है, या सिर्फ एक हल्की सी ख्वाहिश है जो हर रोज नए नए शौक में बदल जाती है? आपके बहाव की दूसरी परत है कल्पना का जहर। आपकी कल्पना शक्ति दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। यही आविष्कारों की जननी है, यही सभी कलाकृतियों की शुरुआत है। लेकिन बहाव में बहने वाले इसी कल्पना शक्ति को खुद के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वो हर दिन, हर पल अपने दिमाग में सबसे बुरे परिदृश्य की कल्पना करते हैं, डर की फिल्में चलाते रहते हैं, और फिर उसी कल्पना के जहर से घबराकर कार्य लेने से रुक जाते हैं। आप क्या सोच रहे थे जब आखिरी बार कोई बड़ा जोखिम लेने का मौका आया था? क्या आपने सफलता की तस्वीर देखी या असफलता की दर्दनाक तस्वीरें? ये तीसरा सच आपको हिला देगा। मौन हत्यारा, बिना योजना के उद्देश्य, एक धुन के बिना सिर्फ इच्छा, एक बीज को बिना मिट्टी के सड़ने देना है। आपका लक्ष्य है अमीर बनना, लेकिन आपकी योजना क्या है? आपकी दैनिक दिनचर्या क्या है? आप हर दिन कौन सा एक कौशल बढ़ा रहे हैं, कौन सा एक संपर्क बना रहे हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब होता है पता नहीं। और पता नहीं बहाव का दूसरा नाम है। ये वो चौराहा है
जहां 90% लोग भटक जाते हैं। वो योजना बनाने के दर्द से बचने के लिए एक पूरे जीवन के दर्द को गले लगा लेते हैं, और सबसे दुखद बात यह है कि वो इस दर्द को इतना आत्मसात कर लेते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि यही जीवन है, यही उनकी नियति है, जबकि सच्चाई यह है कि यह केवल उनकी चुनी हुई असहायता है। यह एक मानसिक आलस्य है जिसने उन्हें जकड़ लिया है, और वे इसकी जकड़न को ही अपनी ताकत मान बैठे हैं। उन्हें लगता है कि वे जीवन के थपेड़ों को सह रहे हैं, जबकि वास्तव में वे खुद ही खुद को थप्पड़ मार रहे हैं, हर दिन हर पल अपने ही विचारों से, और यही चक्र उनकी पहचान बन जाता है। वे खुद को एक असफल व्यक्ति के रूप में परिभाषित करने लगते हैं, और एक बार यह पहचान बन जाए तो फिर हर कार्य, हर निर्णय उसी पहचान को मजबूत करने का साधन बन जाता है। यह एक ऐसा भयानक छल है जो आप खुद अपने साथ कर रहे हैं, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस छल से बाहर निकालने आया हूं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी उस पहचान को, उस आराम को, उस निराशा के आलिंगन को तोड़ना होगा। क्या आप तैयार हैं? अब बस काफ़ी है, अब रुकिए और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता देखिए। ये रहा आपका आगे बढ़ने का रास्ता। पहला कदम, बहाव को मौत की सज़ा। आज रात सोने से पहले एक कागज़ लीजिए और सबसे ऊपर लिखिए, मेरे बहाव की मौत का प्रमाण पत्र। नीचे लिखिए वो सारी चीज़ें जिन्हें आप कल के भरोसे छोड़े हुए हैं, वो सारे डर जो आपको लगता है कभी ना कभी दूर कर लेंगे, उन सभी लोगों के नाम जिनकी राय आपको शायद ख़त्म कर देगी। और फिर उस कागज़ को जलाएं, उसे राख में तब्दील कर दें। ये कोई नाटक नहीं है, ये एक तंत्रिका तंत्र पुनः प्रोग्रामिंग अनुष्ठान है। आप अपने दिमाग को एक भौतिक संकेत दे रहे हैं कि पुराना आप अब मर चुका है। दूसरा कदम, सुबह 5 बजे का मन विजय अभियान। मैंने सीखा है आपका दिन शुरू होता है आपके दिमाग के पहले विचार से। अगले 11 दिन अपने आप को सुबह 5 बजे उठने के लिए प्रतिबद्ध करें और उस 1 घंटे में सिर्फ 3 काम करें। पहला, उस कागज़ को पढ़ें जिस पर आपने अपनी जलती हुई इच्छा लिखी है। इसे ऐसे पढ़ें जैसे आपके सामने भगवान खड़े हैं और आप उन्हें अपनी प्रतिज्ञा सुना रहे हैं। दूसरा, 10 मिनट शांति में बिताएं, मौन में, बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। यही वो अनंत बुद्धिमत्ता से जुड़ने का समय है जिसकी मैं बात करता हूँ। तीसरा, आज के दिन का सिर्फ एक सबसे ज़रूरी काम लिखें जो आपको आपकी मंजिल के 1 इंच करीब ले जाए, और उस दिन सारी दुनिया भूलकर बस वही एक काम पूरा करें। सुबह की ये जीत पूरे दिन की जीत तय कर देती है। तीसरा कदम, वातावरण का परमाणु बम। आप अपने आसपास के 5 लोगों का औसत हैं। अगर आपके आसपास बहाव में बहने वाले हैं तो आप भी बहाव में बहने वाले बनेंगे। अपने वातावरण को विषमुक्त करिए। सोशल मीडिया पर उन खातों को अनफॉलो करिए जो आप में ईर्ष्या, नकारात्मकता या फालतू की तुलना पैदा करते हैं। उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाइए जो हर नए विचार पर पहला जवाब ये नहीं हो सकता देते हैं। इसकी जगह किताबों से दोस्ती कीजिए, पॉडकास्ट सुनिए, ऐसे लोगों की जीवनी पढ़िए जिन्होंने शून्य से शिखर बनाया। आपका दिमाग उसी निवेश का उत्पाद है जो आप उसमें डालते हैं। उसे जहर मत डलवाइए, उसका पोषण कीजिए। याद रखिए, यह एक अकेली यात्रा नहीं है। आपका वातावरण ही आपका सबसे बड़ा सहयोगी या सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, और आपको चुनना है कि आप किसे बनाना चाहते हैं। आप उन 5 लोगों के नाम लिख सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, और फिर खुद से पूछ सकते हैं, क्या ये लोग मुझे ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? अगर इस रिश्ते में आपको नीचा दिखाया जा रहा है तो इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत पैदा कीजिए। यह कठिन होगा, बहुत कठिन, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि एक जहरीले पौधे के पास खड़े रहकर आप कभी भी फलदार वृक्ष नहीं बन सकते। आपको अपनी मिट्टी बदलनी होगी, अपनी हवा बदलनी होगी, अपनी धूप बदलनी होगी, और यह सब आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कर सकते हैं। बस एक बार निश्चय कर लीजिए कि अब और नहीं, अब बदलाव ही एकमात्र रास्ता है। अभी इसी पल आपके सामने एक विकल्प है। पहला विकल्प, इस वीडियो को बंद करना और वापस उसी पुरानी सड़ी हुई दिनचर्या में चले जाना। अपने डर से समझौता करना, अपने सपनों को धुंधला होने देना, और 10 साल बाद उस आईने में देखना और एक ऐसे इंसान को देखना जिसने अपनी खुद की क्षमता के साथ विश्वासघात किया। दूसरा विकल्प, इस वीडियो के अंत तक रुकना, नीचे कमेंट में लिखना, अब बस मेरे बहाव का अंत, और कल सुबह 5 बजे उठकर पहला कदम उठाना। आपको प्रेरणा नहीं चाहिए, आपको एक आदेश चाहिए। तो ये रहा आदेश, उठो और लिखो, जलाओ और शुरुआत करो। आप एक बहाव में बहने वाले नहीं हैं, आप एक निर्माता हैं, और एक निर्माता का पहला काम है खुद को अपने विचारों से निर्मित करना। ये आपकी लड़ाई है, और ये लड़ाई आपके दिमाग के खाली पन्ने पर लिखे जाने वाले पहले शब्द से शुरू होती है। मुझे पता है आप करेंगे,
क्योंकि अगर आपने ये वीडियो अब तक देखा है तो आप में वो आग जरूर है, बस उसे हवा देने की देर है। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक चिंगारी पैदा की है, लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड और अपना वो एक डर भी बताएं जिसे आप आज खत्म करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम यहाँ केवल वीडियो नहीं बनाते, हम लीडर्स बनाते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसा क्रांतिकारी ज्ञान लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।